नमस्कार दोस्तों, AKSM न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जो है RBI से रिलेटेड, RBI के नए रूल से रिलेटेड। RBI ने क्या रूल बनाया है नया, जो कि असर डालेगा हमारे शेयर मार्केट पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, RBI ने ब्रोकर कंपनी पर एक सख्त कदम उठा लिया है, स्ट्रिक्ट रूल बनाया है उनके लिए। और क्या रूल है, चलिए सबसे पहले मामला समझते हैं, आखिर मामला है क्या। देखो, हमारे देश में जो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर हैं, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, NSE, माफ़ कीजिएगा NSE लिस्टेड नहीं है बट ब्रोकर वो भी है, BSE या MCX के जो ब्रोकर हैं, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों ये लोग करवाते हैं ट्रेडिंग। दोस्तों ट्रेडिंग करवाते हैं, और कई बार ये लोग ट्रेडिंग करवाने के लिए, कई बार क्या ऑलमोस्ट ये हर बार ट्रेडिंग कराने के लिए बैंक से फंडिंग भी लेते हैं। फंडिंग का मतलब लोन लेते हैं एक तरह से। अब ये फंडिंग लेते क्यों हैं, रीज़न इसका क्या है कि ये फंडिंग यानी लोन लेते क्यों हैं। तो दोस्तों, क्योंकि मार्केट में दोस्तों लिवरेज का खेल चलता है, सीधी सी बात ये है। लिवरेज का खेल का मतलब क्या हुआ कि कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड। ब्रोकर बैंक से पैसा लेकर क्लाइंट को मार्जिन देते हैं और ख़ुद भी ट्रेडिंग करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, मतलब मार्केट में वॉलिटी बढ़ाते हैं एक तरह से। तो दोस्तों RBI ने किया क्या है इसमें, तो दोस्तों RBI ने इस पर कुछ नियम लगाए हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं, स्ट्रिक्ट किए हैं, या ये समझ लीजिए पुराने रूल्स को थोड़ा अपडेट किया है। तो पहला रूल क्या है कि अब बैंक ब्रोकर को तभी लोन देंगे जब ब्रोकर 100% कोलेट्रल होंगे उनके पास। किनके पास? ब्रोकरों के पास। मतलब अगर ब्रोकर 100% की फंडिंग लेना चाहता है, मान लो अगर लोन ले रहा है 100 करोड़ का, तो उसके पास 100 करोड़ की कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी वो बैंक को एक तरह से क्या गिरवी रख रहा है, क्या सिक्योरिटी दे रहा है वो, तो वो 100% की उसके पास सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उसे। दूसरा रूल क्या है, बैंक गारंटी के नियम भी सख्त कर दिए हैं। कम से कम, अब इसमें दूसरा क्या है, कम से कम 50% ठोस कोलेक्ट्रल होने चाहिए, उसमें से भी 25% कैश होना ज़रूरी है दोस्तों। इससे होगा क्या, असर क्या पड़ेगा ब्रोकरों पे, इससे होगा क्या दोस्तों, ब्रोकर की जो पूंजी है ज़्यादा ब्लॉक होगी, कैश फंसेगा, लिक्विडिटी कम होगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जो तीसरा सबसे बड़ा झटका इस रूल से लगेगा दोस्तों, वो है अब बैंक का पैसा ब्रोकर जो है ना, वो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग यानी अपने खुद के खाते से ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी आम नॉर्मल भाषा में समझे, जो ब्रोकर अपने पैसे से बड़ी बड़ी पोजीशन लेते थे बैंक की फंडिंग के दम पर, अब वो मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि बैंक ने एक तरह से साफ कह दिया है कि ये लोग क्या करते थे, इनका सिंपल सा फंडा था, इन्हें आम जनता कुछ भी करे, इनका सिंपल सा फंडा है कि ये लोगों को मार्जिन दें, लोग चाहे कितनी ट्रेडिंग करें। एक सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, जैसे क्रिकेट का स्टेडियम होता है। मान लो क्रिकेट के स्टेडियम में क्या होता है, मैच कोई सा भी चले, वो क्या चाहते हैं कि हमारे टिकट बिके बस। तो वही इनका है कि ये चाहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसका असर पड़ेगा क्या। तो देखो दोस्तों, इसका असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले देखो, लेवरेज कम होगा। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होगी। तीसरा, ब्रोकरेज कंपनियां जो हैं उनकी कमाई पर असर पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा, इसी वजह से आज खबर आते ही ब्रोकिंग सेक्टर में गिरावट आ गई। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आखिर RBI ने ऐसा किया क्यों। तो देखो दोस्तों, RBI का काम क्या है। RBI का काम नॉर्मल देखा जाए तो बैंक से रिलेटेड है। वो जो रूल और रेगुलेशन बनाती है वो बैंक से रिलेटेड बनाती है। ये रूल भी जो बनाए उन्होंने बैंकों के लिए बनाए हैं। तो देखो दोस्तों, RBI ये चाहता है कि ये जो सिस्टम है ये मजबूत हो।
अगर ब्रोकर ज़्यादा लिवरेज लेकर ट्रेड करता है और मार्केट में मान लो अगर अचानक से कोई बड़ी गिरावट आ जाए तो नुकसान सिर्फ ब्रोकर का नहीं होता है बल्कि बैंकिंग सेक्टर का भी होता है। इसी वजह से उन लोगों ने ये रूल में अपग्रेडेशन किया है। कुल मिलाकर ब्रोकरेज के लिए दोस्तों फंडिंग महंगी हो जाएगी और मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी, लेवरेज कम मिलेगा, वॉल्यूम पे असर पड़ेगा और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म पे ये सिस्टम ही मजबूत होगा। दोस्तों इसमें कुछ विशेष खास वो नहीं है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में थोड़ा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये मेरा मानना है और जो खबर आई है उसके अनुसार मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी मार्केट की अपडेट पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।